everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉव अकेडमी. आज की वीडियो में हम पार्ट 5 ऑफ द इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे. इन डिटेल आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर रहेगा. इससे पहले वाली जो वीडियोस थी या पार्ट्स थे पीजीपीपी में, उसमें हमने सेक्शन 28 इनकम जो स्पेसिफिकली एक्सपेंसेस अलाउड हैं या वो खर्चे जो स्पेसिफिकली डिसअलाउड हैं, ये सब हमने प्रीवियस 4 पार्ट्स में कवर किया था. अगर वो 4 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए और इन्हीं सेक्शन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर. तो इसमें जो सेक्शन है वो सेक्शन 44A से स्टार्ट करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है. उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना. सबसे पहले जो हम टॉपिक सीखेंगे वो है सेक्शन 44AA, जो कि कहता है कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को सीखने से पहले या वो क्या है और कब अप्लाई होती है और उसमें क्या क्या रेट्स और उसके जो भी स्पेसिफिक रूल्स हैं उनको समझने से पहले को इस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने लॉ के अंडर मैंडेटरी किया है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हमें कंपल्सरी मेंटेन करनी है. किन सिचुएशन में करनी है उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड गाइडेंस दी हुई हैं. इस सेक्शन जो है वो एक बेस रहेगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को समझने के लिए. सबसे पहली बात, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, जो भी हम आगे देखेंगे कि कौन होते हैं, उनके ऊपर कंपल्सरी मेंटेनेंस का रूल्स तब लगता है जब उनकी क्रॉस रिसिप्ट्स या इनकम जो है 1.5 लाख से ज़्यादा होती है पिछले 3 प्रीवियस ईयर्स में. तो हर साल में अगर 1.5 लाख से ज़्यादा होती जा रही है तो उनके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की. ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स होते कौन हैं, तो कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्ट के तहत बोले गए हैं, लाइक लीगल, लॉयर्स, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल, CA, CS, CWA, अकाउंटेंट्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर्स, फिल्म आर्टिस्ट एंड CS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सन्स या फिर उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो ये लोग जो हैं वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं. अगर इस कैटेगरी में आप हो और 1.5 लाख से ज़्यादा आपकी पिछले 3 सालों में ग्रॉस रिसिप्ट्स या इनकम हो रही हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 44AA अट्रैक्ट हो जाता है. अब बात करते हैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में क्या सीन है. अगर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, यानी कि वो प्रोफेशनल जो अभी दी हुई लिस्ट में कवर नहीं हो रहे हैं, उस केस में अगर इनकम जनरेट हो रही है बिजनेस या प्रोफेशन से और वो एक इंडिविजुअल या HUF है, तो वो जो इनकम है अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है या फिर उसकी ग्रॉस टर्नओवर या रिसिप्ट्स 25 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा. और अगर वो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है और वो एक बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं अपना और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 1.2 लाख से ज़्यादा है या फिर ग्रॉस रिसिप्ट्स या टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है. अब ये लिमिट कब एक्सीड होगी, पिछले 3 सालों में से कोई भी एक साल अगर वो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और अगर वो बिजनेस नया है, न्यूली सेटअप है, तो करंट ईयर में ही अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपके ऊपर सेक्शन 44AA जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है. तो 2 टाइप के लोग हुए, एक स्पेसिफाइड और एक नॉन स्पेसिफाइड. स्पेसिफाइड के केस में 3 साल लिमिट चेक करनी है. नॉन स्पेसिफाइड केस में तीनों में से कोई भी एक साल अगर लिमिट क्रॉस होती है तो सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है. राइट, ये था सिर्फ कंपल्सरी मेंटेनेंस के बारे में समझने के लिए. अब बात आती है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है. बीच में एक सेक्शन है 44AB जो कि टैक्स ऑडिट के ऊपर बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है. उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड स्पेसिफाइड वीडियो जिसमें उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल एज द कंसेप्चुअल एस्पेक्ट जो है दोनों कवर करूँगी. आज की वीडियो का ओनली फोकस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर है तो वो हम इसमें सीखेंगे. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है. प्रिजम्पटिव जो भी अभी आपने सेक्शन पढ़ा वो कहता है कि अगर कोई भी प्रोफेशन में टैक्स पेयर बिजनेस या प्रोफेशन में है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है. बट होता क्या है कि जब भी इतनी टर्नओवर या इतनी ग्रॉस रिसिप्ट या इतनी इनकम आपकी एक्सीड कर जाती है
उस केस में जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद से मेंटेन करना भी इजी नहीं है, और एक प्रोफेशनल सर्विस को हायर करना भी इतना इजी नहीं है। माइट भी उतनी उनकी इनकम नहीं होती जितना उसको इसके लिए एक्सपेंस आउट करना पड़ जाए। तो इस टीडियस वर्क को, इतने कॉम्प्लिकेटेड काम को उन्होंने ईजी करके ये बोला है कि 3 स्पेसिफिक सेक्शंस बना दिए। आप इन तीनों में से जो भी सेक्शन के अंदर फॉल आउट कर जाओगे उसमें आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज या एक डिक्लेयर्ड इनकम जो है उस रेट पे आपको देनी होगी, और बाकी इस 44AA यानी कि प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। अब अगर बात करी जाए इन सेक्शंस के बारे में, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 44AD। ये प्रोविजंस है प्रॉफिट निकालने के लिए बिजनेस, ओनली बिजनेस, ठीक है, प्रिजम्पटिव बेसिस पे। तो इट्स अ प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। इसमें कुछ चीज़ें हमें समझनी है, कुछ रूल्स हैं जो हमें समझेंगे तभी ये वाला सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है। कोई भी टैक्स पेयर है या एसएससी है, वो कौन कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ या फिर एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म, बट उसमें एलएलपी नहीं आएगी। वो क्या करे, वो क्या काम करना चाहिए? वो एक होना चाहिए बिजनेस में, यानी कि प्रोफेशन अलाउड नहीं है इस सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन में है। तो वो एक बिजनेस होना चाहिए एक्सेप्ट 44AE। 44AE में गुड्स सप्लाइंग बिजनेस, हायरिंग चार्जेस वगैरह है, तो उस सेक्शन वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, बट वो होना चाहिए एक बिजनेस। क्या कैरी ना करे वो? 44AE का बिजनेस कैरी ना करे। एजेंसी बिजनेस, कमीशन या ब्रोकरेज इनकम की जो इनकम है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला सेक्शन तभी अट्रैक्ट होगा जब वो एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, बट एलएलपी ना हो, 44AE का बिजनेस ना हो और प्रोफेशनल ना हो, कैरी ना करें 44AE वाला बिजनेस। एजेंसी बिजनेस यानी कि आपने कोई गैस एजेंसी ली है या LIC का कोई काम है, कोई कमीशन मिल रही है, कोई ब्रोकरेज का काम है, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और जो टर्नओवर है इस एलिजिबल बिजनेस की, जो भी अभी हमने पढ़ा, अगर वो बिजनेस एलिजिबल हो जाता है इस सेक्शन में आने के लिए एसएससी, तो उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जब ये सारी कंडीशंस आपकी मीट आउट होंगी तो आप प्रिजम्पटिव इनकम दिखा सकते हो 8% ऑफ टोटल टर्नओवर। तो जो भी आपकी रिसिप्ट या टर्नओवर है 2 करोड़ से कम होनी चाहिए और उसका 8% आप दिखा सकते हो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम। ये कहना क्या चाहता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, राइट। आपकी जो सेल्स है वो आ रही हैं 60 लाख। अब 60 लाख 2 करोड़ के विद इन है, तो आप अपनी नेट इनकम कितनी दिखा सकते हो? 60 लाख का 8% यानी कि 4,80,000। तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 4,80,000, और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें ना एक क्लॉज और है, वो ये कहता है कि अगर आपकी जो पेमेंट है, इस केस में जो भी आपने सेल या ग्रॉस रिसिप्ट जनरेट करी है, उसमें जो पेमेंट है वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि जब आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरनी थी उसकी ड्यू डेट से या तो पहले रिसीव कर ली, या फिर वो पेमेंट जो है वो रिसीव हुई है अकाउंट पे ही, चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम से पहले भी होनी चाहिए और ओनली बैंक अकाउंट ECS अकाउंट पे ही जाएगी या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आती है, तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। 6% की जगह आपकी जो इनकम है वो डीम कर दी जाएगी, 8% की जगह डीम कर दी जाएगी वो 6%। यानी कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाए तो अगर सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट आ रही है 70 लाख रुपए, तो आपको नेट इनकम कितना दिखाना है? उसका 6%। पहले तो 60 लाख लेके भी 4,80,000 था, अब 70 लाख लेके भी 4,20,000 है। तो इस तरीके से आपको अपनी नेट इनकम जो है वो शो करनी है इस सेक्शन के अंदर। अब कब ये सेक्शन अट्रैक्ट कब तक रहेगा? यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं आपको प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर डिक्लेयर करने हैं पूरे 5 साल तक। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में ऑप्ट कर लिया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, तो आपको आने वाले 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक
इस स्कीम के अंदर ही रहना पड़ेगा, आप इससे ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो जाओगे। तो इधर आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, करोगे तो टैक्स ऑडिट में एप्लीकेबल हो जाओगे। अब बात करते हैं इससे ही मिलते जुलते सेक्शन जो प्रोफेशन के ऊपर है। इससे पहले वो डीमिंग प्रोविजन किसके लिए थे, बिजनेस के लिए थे, ये किसके लिए हैं, प्रोफेशंस के ऊपर। तो प्रोफेशनल जो है वो होना चाहिए रेजिडेंट, वो एंगेज होना चाहिए उस प्रोफेशन में जो 44AA में अभी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की लिस्ट थी उसमें एंगेज होना चाहिए, और उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से कम होनी चाहिए। वहाँ पे टर्नओवर कितनी थी, 2 करोड़, यहाँ ग्रॉस रिसिप्ट्स कितनी है, 50 लाख। कितना प्रॉफिट डीम किया जाएगा, 50%, क्योंकि प्रोफेशनल्स के केस में ऊपर के ओवरहेड एक्सपेंसेस कम है, तो उन्होंने डीमिंग प्रोविजन कितना लगाया है, 50% का। तो लेट सपोज किसी प्रोफेशनल का प्रॉफिट एंड लॉस है और अगर उसकी सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट्स जो है वो आ रही हैं 20 लाख रुपए, तो उसका प्रॉफिट कितना डीम हो जाएगा, उसका 50% यानी कि 10 लाख रुपए, राइट। अब इससे मिलता जुलता एक सेक्शन और है, वो है 44AA, जो है स्पेशल प्रोविजन प्रॉफिट एंड गेन निकालने के लिए उन बिजनेसेस के लिए जो है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज। तो अगर आप इस बिजनेस में हो और आप ओन नहीं कर रहे हो 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज पिछले साल में, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 10 से ज़्यादा आपके जो ट्रक्स वगैरह हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, वो नहीं होने चाहिए। अब ये इम्पॉर्टेंट है कितनी अमाउंट प्रिजम्पटिव मानी जाएगी। अगर आपके हैवी गुड्स व्हीकल हैं, तो हैवी गुड्स व्हीकल वो होते हैं जिनका वेट होता है 12,000 किलो से ज़्यादा। 12,000 किलो कह सकते हो या 12 टन भी कह सकते हो, क्योंकि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो अगर आपका 12,000 किलो या 12 टन से ज़्यादा भारी व्हीकल है तो आपका प्रिजम्पटिव इनकम होगी 1000 पर टन के हिसाब से। बट अगर अदर देन हैवी व्हीकल है, मतलब उसके अलावा अगर आपका 12,000 से नीचे का कोई व्हीकल है तो 7500 पर मंथ के हिसाब से इसको डीम किया जाएगा। तो यहाँ पे 1000 पर टन लेने का मतलब क्या रहेगा, 12 टन है तो 1000 रुपये पर टन के हिसाब से, राइट। अब यहाँ पे जो हैवी गुड्स हैं या अदर देन हैवी गुड्स हैं, यहाँ पे जो लिमिट है ये पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि अगर मान लो आपने 10 महीने वो व्हीकल यूज़ किया है तो वो 10 महीने के लिए कंप्यूट की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब हमारे केस में एक असेसी है, उसके जो ट्रक्स हैं वो 2 टाइप के हैं, 2 ट्रक्स हैं, एक का वेट है 13,000 kg, एक का वेट है 8,000 kg, यानी कि यहाँ पे 13 टन हो गया और यहाँ पे 8 टन हो गया। ये 12,000 किलो से ऊपर है और ये 12,000 किलो से नीचे है। इनकम कैसे होगी, अब 13 टन इंटू कितना डीमिंग या प्रिजम्पटिव है 1000 पर मंथ, और 12 महीने तो 1 साल की इनकम होगी 1,56,000। और जो 8000 kg वाला ट्रक है वहाँ पे 7500, तो वहाँ पे आपको वेट से लेना देना नहीं रहेगा, आपको 7500 पर मंथ जितने भी महीने यूज़ हुआ, मैंने एग्जांपल में 12 मंथ्स लिया है, पर जितने भी महीने यूज़ होगा तो वो 90,000 उस हिसाब से कैलकुलेट आपका हो जाएगा। अब इस टाइप के अगर मान लेते हैं 2 ट्रक्स रहे तो इंटू 2 हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से इसको कंप्यूट करना है। आपको जो इनकम है वो आप जो ये प्रिजम्पटिव इनकम है, चाहे वो 8% है, 6% है या 50% है, या फिर यहाँ पे 1000 हो गई या 7500 हो गई, ये आपकी एक मिनिमम लिमिट है। आप इससे लोअर नहीं दिखा सकते, बट आप इससे हायर इनकम जरूर दिखा सकते हो अगर आप इस सेक्शन में फॉल कर रहे हो, राइट। अब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टैक्स ऑडिट की अगर बात की जाए, अगर एक असेसी डिक्लेयर करता है इनकम इससे लोअर प्लस उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख या 3 लाख 5 लाख जो भी है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो असेसी को 44AA के हिसाब से बुक्स भी मेंटेन करने मैंडेटरी हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट उसको कोई भी टर्नओवर हो 44AB टैक्स ऑडिट के अंदर उसकी लायबिलिटी जो है वो अराइज हो जाएगी। सिमिलरली जब आप इन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रूल्स को अडॉप्ट करते हो तो उस केस में जो भी आपकी डिडक्शंस हैं इंक्लूडिंग पार्टनरशिप रिलेटेड, जो हम आगे वाले पार्ट में सीखेंगे, वो डीम कर ली जाएंगी कि आपको मिल गई हैं, तो आपको अलग से और उस इनकम से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसको एडवांस टैक्स पे करना है 15 मार्च तक, और उसको मेंटेनेंस ऑफ बुक्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उस पर कोई भी टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी जो है अराइज नहीं होगी,
राइट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इन ब्रीफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर। आपको ये टॉपिक अगेन मेरी वेबसाइट में बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर इसका पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप वॉक्सकॉव अकेडमी को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन। एंड प्लीज़, मैंने बहुत ऑब्जर्व किए हैं आप लोग वीडियोस देखते हो, बहुत प्यार दे रहे हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।